अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग रेसिपी बाय ज़ारा एंड फैमिली। चांद रात में मैंने पहली बार घर पे पिज़्ज़ा बनाया है। ये 10 इंच का पिज़्ज़ा जो बाजार से तकरीबन 2500 रुपए तक मिलता है, वो घर पे 500 रुपए में बेहतरीन और बहुत मज़ेदार बना है। एंड इफ आई कैन मेक इट इजीली इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू कैन आल्सो बेक इट क्वाइट इजीली। मैंने सिर्फ आपको पहली अटेम्प्ट में ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, बल्कि पिज़्ज़ा डो भी बनाएंगे। सो वॉच फुल रेसिपी एंड डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मैं ब्रांड न्यू पिज़्ज़ा बेकिंग ट्रे लाई हूँ। आप किसी और स्टील ट्रे या पैन में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पैन स्पेशली पिज़्ज़ा के लिए डिज़ाइन है। हो रहे हैं कि बहुत कन्वीनियंट फील हुआ है कि नॉन स्टिक राउंड प्लेट में बनाऊं, और इससे जरा प्रोफेशनल बेकर्स वाली फीलिंग भी आ रही है। ये मुझे तकरीबन 700 में मिली है। 10 इंच पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में इंस्टेंट यीस्ट का साशे, पिज़्ज़ा चीज और 4 कप मैदा यूज करेंगे। जबकि टॉपिंग के लिए बोनलेस चिकन, कैबेज, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, तिक्का मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप और नमक यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए एक बाउल में इंस्टेंट यीस्ट को नीम गर्म पानी में घोल लें। नीम गर्म पानी से यीस्ट के दाने खत्म हो जाएंगे और अच्छी तरह घुल जाएगी। यीस्ट को अच्छी तरह राइज करने के लिए चीनी लाजमी डालें। मैदे में इसमें जायका नमक और कुकिंग ऑयल भी ऐड करें। याद रखें, जितने कप मैदा होगा उतने टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है। आप इंस्टेंट यीस्ट का सोल्यूशन मैदे में डालें और 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएं और गूंद लें। ऑलमोस्ट 2 चम्मच तिक्का मसाला ऐड करें। चिकन नरम हो गया, अब बंद गोभी शामिल करें। आवर पिज़्ज़ा डो इज रेडी। इसे एटलीस्ट हाफ आवर्स के लिए बंद बर्तन में रूम टेम्परेचर पे रखें ताकि फूल जाए। डो को फ्रिज में नहीं रखना।
मीनवाइल पिज़्ज़ा टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च काट लेते हैं। डो फूल गई है, पहले ऑलमोस्ट हाफ तक थी, अब फूल कर पूरे डोंगे में भर गई है। इसमें से हाफ हम अभी पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज करेंगे और बाकी हाफ हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। अब एक पैन में बोनलेस चिकन को थोड़े से ऑयल में फ्राई करें। बेकिंग पैन में ऑयल लगा दें। दो चम्मच चिली सॉस और 3 चम्मच सोया सॉस ऐड करें। अब डो को पैन में अच्छी तरह फैला दें और किनारों पे भी चढ़ा दें। डो को पैन के सेंटर से नमक शामिल करें, नरम हाथों से फैलाएं। कोशिश करें कि लेयर्स ज्यादा मोटी ना हो क्योंकि इसने बेक होके फूलना है, इसलिए अगर पहले से डो की लेयर्स थिक होगी तो बेक होने के बाद टॉपिंग के मुकाबले में ब्रेड बहुत ज्यादा फील होगी। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप डो में होल्स बनाने का है। फोक से अच्छी तरह होल्स बना लें। इनकी वजह से डो में बबलिंग नहीं होगी, यानी खमीरी रोटी की तरह जगह जगह से ओवर राइज नहीं होगी, बल्कि यूनिफॉर्म मोटाई की ब्रेड बनेगी। Now it is ready to add topping. फर्स्ट ऑफ ऑल डो की सरफेस पे टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाएं। घर पे प्योर मज़ेदार टोमेटो केचप बनाने की रेसिपी का लिंक पर शो हो रहा है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। अब चीज़ को कद्दूकश करके डो के ऊपर स्प्रिंकल करें। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप चीज के ऊपर बाकी टॉपिंग ऐड या पहले टॉपिंग ऐड करके ऊपर चीज डालें, क्योंकि इन एनी केस चीज ने बेकिंग के दौरान मेल्ट होकर इंग्रेडिएंट्स और डो को आपस में जोड़ देना है। अब बोनलेस चिकन, बांध गोभी, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च की लेयर लगा दें। Let's add some more cheese above it. हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए तैयार है। ओवन को मैंने 160 डिग्री पे 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अगर आपका कुकिंग रेंज अच्छी क्वालिटी का है तो 160 डिग्री तक फिट रहेगा, अदरवाइज 200 डिग्री तक प्री हीट करें। सेकेंडली, जब आप फर्स्ट टाइम गैस ओवन यूज करें तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा धुएं निकलेंगे क्योंकि जालियों का पेट वगैरह बर्न होगा। सो स्टार्ट में कुछ देर ओवन ऑन करके ढक्कन खुला छोड़ दें ताकि धुआं निकल जाए, अदरवाइज इसकी स्मेल पिज्जे में आ जाएगी। अब पिज्जे को ओवन में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर बेक होने के लिए रख देते हैं। मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि किचन में इकट्ठे होकर पिज्जा बनने का इंतजार कर रहे हैं। यू कैन सी द चेंज इन कलर ऑफ पिज्जा, इट्स लुकिंग वेरी यम्मी। पिज़्ज़ा डो पक गई है। अब टॉपिंग और चीज को पकाने के लिए 5 मिनट्स के लिए ग्रिल करते हैं। पिज़्ज़ा को ओवन से निकालकर ग्रिल वाली लेयर्स पे रखें और ग्रिल को ऑन कर दें। Our pizza is ready. Let's check.
इस बेकिंग ट्रे की एक अमेजिंग क्वालिटी मैंने ये नोटिस की है कि बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सो ओवन से निकालने के थोड़ी देर बाद ही आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। पिज्जा बहुत गर्म हो तो ठीक से कट नहीं होगा क्योंकि चीज मेल्टेड होगी। बहुत खूबसूरत और मजेदार पिज्जा तैयार हुआ है। लेट मी शो यू हाउ चीजियस इट इज। आई होप आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।